हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th की एनसीईआरटी के इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने विकास के बारे में समझने का प्रयास किया था। विकास क्या वादा करता है, ठीक है, और विभिन्न व्यक्तियों के लिए किस प्रकार विभिन्न लक्ष्य होते हैं विकास के, ये हमने देखा था। हमने आय और अन्य लक्ष्य के बारे में भी बात की थी, ठीक है। और आज हम बात करेंगे ना राष्ट्रीय विकास के बारे में, ठीक है, कि राष्ट्रीय विकास क्या होता है और जो है विभिन्न देश या फिर कह लीजिए राज्यों की तुलना कैसे की जाती है, इन चीज़ों पे आज हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें हमने पिछले वीडियो में नहीं लगाया था, वो हम आज लगा लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अलग अलग लोगों की विकास की धारणाएं अलग अलग क्यों हैं। नीचे दी गई व्याख्याओं में से किसी जो है कौन सी अधिक महत्वपूर्ण है और क्यों। पहला है क्योंकि लोग भिन्न होते हैं और दूसरा है क्योंकि लोगों के जीवन की परिस्थितियां भिन्न है। देखिए बेसिकली ना सेकंड वाला ज़्यादा जो है अच्छा सही लग रहा है, क्योंकि डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट नोशन होते हैं, यानी कि विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं, ठीक है, जो है परिस्थितियों के अनुसार। और जो है डेवलपमेंट का जो गोल होता है ना, वो जो है आप देख लीजिए कि अगर एक रिच फैमिली की गर्ल है तो उसका अलग होगा, अगर पुअर फैमिली की गर्ल है तो अलग होगा। आप जैसे देखिए कि जो है क्योंकि इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर सिचुएशन, है ना, उनकी लाइफ स्टाइल, उनके स्टेटस जो है इस पे डिपेंड करता है उनका विकास, ठीक है। तो जो गोल होता है ना वो डिपेंड करता है हर पर्सन की लाइफ सिचुएशन पे, यानी कि जीवन की परिस्थितियों पे, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। अब अगला क्वेश्चन है, क्या निम्न दो कथनों का एक अर्थ है। कारण सहित उत्तर दीजिए। कथन भी देख लेते हैं हम। हमारा पहला कथन है, लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं। दूसरा है, लोगों के विकास के लक्ष्यों में परस्पर विरोध होता है। तो देखिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हाँ, ये जो दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं ये ऑलमोस्ट सेम है। कैसे? देखिए डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट गोल होते हैं विकास के लक्ष्य थे, ठीक है, और वो कन्फ्लिक्ट भी करते हैं, परस्पर विरोध भी करते हैं। अब जैसे देखिए, अगर मैं आपको एक उदाहरण देने का प्रयास करूँ, गुजरात का मैं अगर आपको उदाहरण दूँ, गुजरात गवर्नमेंट रहती है नर्मदा प्रोजेक्ट के फेवर में बांध बनाने के, लेकिन वहाँ आसपास जो पीपल जो है रहते हैं तो उनके ऊपर तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ना, एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा ना प्रोजेक्ट डैम बनने से, है ना। तो इसलिए जो है उनकी आजीविका जो है नष्ट हो जाएगी और इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्यों में परस्पर विरोध होता है। ये चीज़ ध्यान रखिए आप लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कुछ ऐसे उदाहरण दीजिए जहां आय के अतिरिक्त अन्य कारकों पर हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहले हुए। ऐसे बहुत सारे कारक हैं जो हमारे जो है एस्पेक्ट पूरे करते हैं लिव्स के। जैसे देखिए पहला हो गया जो है हमें पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, ठीक है, ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण है ना। हमें जो है पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड हो, ठीक है, वुमेन को जो है सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट प्रदान हो, ठीक है, और पीपल्स को यानी कि लोगों को जो है फ्रीडम, सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट मिले। तो ये सारे कारक जो है वो जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, आप ये समझ लीजिए। हमने अभी ऊपर जो क्वेश्चंस देखे, अब इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऊपर दिए गए खंड के कुछ महत्वपूर्ण विचारों को अपनी भाषा में बताइए। देखिए जो अबव सेक्शन हमने देखा वो बेस्ड है इनकम और गोल ऑफ पीपल, ठीक है। तो ये जो है देखिए, जो लाइफ होती है ना, इट्स नॉट ओनली डिपेंड ऑन मनी, ठीक है, ये जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि लाइफ के क्वालिटी पे भी डिपेंड करती है और नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स पे भी डिपेंड करते हैं। हम आत्मसम्मान पूर्वक जीना भी चाहते हैं, हम स्वतंत्रता भी चाहते हैं, हम राजनीति में भागीदारी भी चाहते हैं, सेफ और सिक्योर लाइफ भी चाहते हैं, स्वच्छ पर्यावरण भी चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। अब बात करते हैं राष्ट्रीय विकास के बारे में, ठीक है। जैसा कि हमने ऊपर देखा, यदि लोगों के लक्ष्य भिन्न है तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी भिन्न होगी। अब आपको मैं बता दूं, आप अंबानी जी को ले लीजिए, हमारे देश के सबसे अमीर व्यक्ति, ठीक है, और एक हमारे देश के सबसे गरीब व्यक्ति को ले लीजिए। क्या उनका एम्बिशन अलग होगा? सबसे गरीब व्यक्ति जो होगा वो अपने एक वक्त की रोटी के लिए मोहताज होगा, लड़ रहा होगा परिस्थितियों से। लेकिन अंबानी जी क्या है, वो सबसे अमीर हैं, तो वो और ज़्यादा अमीर बनने की कोशिश करेंगे, वो अपना व्यापार फैलाने की कोशिश करेंगे। तो क्या है, लोगों के लक्ष्य जो होते हैं विकास के भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। आप भी चर्चा करिए, आप भी मुझे ज़रूर बताइए, आपके अगर मन में जो है कुछ विचार आता है तो, ठीक है। तो ये संभव है ना
कि कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों ने उपयुक्त प्रश्नों पर अलग अलग उत्तर दिए होंगे। एज यूजुअल बात है, सबकी थिंकिंग अलग है, सबके विचार अलग हैं, सब पर्सन अलग अलग है, तो उनके विचार भी अलग अलग होंगे। तो देखिए, उनमें से ना किसी को जो है किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित ना हो, ठीक है। ये समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास में ना जो है विषय में भिन्न भिन्न लोगों की धारणाएं जो हैं भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती हैं, लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है? या फिर ये कह लीजिए कि यदि परस्पर विरोधी है तो निर्णय कैसे किया जाए, है ना। और सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राय क्या होगी, हमें ये भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने की कोई बेहतर तरीका है, क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा या फिर कुछ को ही होगा। तो राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय ना जो है इन सब प्रश्नों पर विचार करना है। तो हमने अभी क्या समझा नेशनल इनकम के बारे में, राष्ट्रीय आय क्या होती है। तो राष्ट्रीय आय जो होती है ना, किसी देश की अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान यानी कि उत्पादित अंतिम वस्तु या सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग से होता है। अभी हम आगे इसको और डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे कि किसी देश की ना श्रम और पूंजी जो होती है उस देश की प्राकृतिक संसाधन के साथ मिलकर प्रत्येक वर्ष, आप समझ लीजिए, प्रत्येक वर्ष कुछ भौतिक और जो है अभौतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है, जिसमें सेवाएं भी शामिल हैं, ठीक है। तो इसी के बाजार मूल्य को ना राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस बॉक्स में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आपकी थिंकिंग बेस पे होने चाहिए, ठीक है। हम ये मैंने थोड़ा सा छोटा इसलिए कर दिया है कि हम ये फिगर जो है पूरी तरीके से देख पाएँ। अब ये देखिए, यहाँ बड़ी बिल्डिंग्स क्रिएट हुई है और यहाँ पे मलिन बस्ती है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि दाहिनी ओर दिए गए चित्र को देखिए और इस प्रकार के क्षेत्र के विकासात्मक लक्ष्य क्या होने चाहिए। अगर मैं बात करूँ इस बिल्डिंग की, तो इसके पहले डेवलपमेंट गोल के बारे में बात कर लेते हैं। इसका डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है, लोन की अवेलेबिलिटी, ताकि जो है टॉयलेट सहित जो है हाउस में लोग निवास कर सकें, ठीक है। लैंड की ऑनरशिप, जहाँ पे वे रह सकें, ठीक है। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिल सके लोगों को, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल सके उस लोकेलिटी में, ठीक है। ये तो लक्ष्य हुआ इसका, ठीक है। अब यहाँ पे जो बगल में मलिन बस्तियाँ हैं, इनके लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या होगा। इनके लिए डेवलपमेंट गोल्स ये होगा कि इनकी आय ज़्यादा बढ़े तो इनके आजीविका के साधन बढ़ेंगे, आजीविका के साधन बढ़ेंगे तो ये भी जो है घर लेने में सक्षम होंगे, ठीक है। रोटी कपड़ा मकान लेने में सक्षम हो सकेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक अखबार का रिपोर्ट को देखिए, नीचे हम अभी देखेंगे, ठीक है, और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए क्या लिखा हुआ है। एक जहाज ने 500 टन तरल जहरीले अवशेष एक शहर के खुले कूड़े घर और आसपास के समुद्र में डाल दिए। यह अफ्रीका देश के आइवरी कोस्ट के आदिबजान शहर में हुआ। इन खतरनाक जहरीले अवशेषों से निकलने वाले धुएं से लोगों ने का जो है जी मचलाना, चमड़ी पर ददोरे पड़ना, बेहोश होना, दस्त लगना, ये सारी शिकायतें की, ठीक है। तो 1 महीने बाद 7 लोग मारे गए, 20 अस्पताल में भर्ती हुए और विषाक्तता के कारण यानी कि टॉक्सिसिटी के कारण 26,000 लोगों का इलाज किया गया। पेट्रोल और धातुओं से संबंधित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने आइवरी कोस्ट की एक स्थानीय कंपनी को अपने जहाज से जहरीले पदार्थ फेंकने का ठेका दिया था। अब देखिए, हमने न्यूज़पेपर की चीज़ें देख ली। अब क्वेश्चन ये क्रिएट हो रहा है कि किन लोगों को लाभ हुआ और किन को नहीं। देखिए, जिनने कंपनी वालों ने डंप्ड किया टॉक्सिक वेस्ट को, वो तो बेनिफाइड हुए क्योंकि अपनी कंपनी का वेस्ट जो है वो फेंक दिया उनने। लेकिन कौन बेनिफाइड नहीं हुए? पीपल, जो आदिबजान के रहने वाले लोग थे, वो आइवरी कोस्ट में रहने वाले लोग थे, वो जो है उनको लाभ नहीं हुआ। दूसरी चीज़, इस देश के विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए? इस देश के विकास के लक्ष्य ना पॉल्यूशन अवेयरनेस होने चाहिए, ठीक है। पॉल्यूशन के प्रति अवेयर रहना कि क्या क्या इससे नुकसान हो सकता है, कई लोगों की जिंदगियां जा रही हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। अब देखिए, अगला क्वेश्चन ये उठ रहा है कि आपके गांव या शहर या स्थानीय इलाके के विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए। एक लक्ष्य नहीं, बहुत सारे ऐसे लक्ष्य होने चाहिए। देखिए, सैनिटाइजेशन, ठीक है, सैनिटाइजेशन यानी कि पूरा जो है स्वच्छ वातावरण, सिक्योरिटी, सुरक्षा होनी चाहिए। पर कैपिटा इनकम यानी कि राष्ट्र जो है प्रति व्यक्ति आय जो होनी चाहिए। तो ये सारे जो है डेवलपमेंट गोल्स होने चाहिए एक लोकेलिटी के, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए आप लोग। अब देखिए, अब बात करते हैं ना कि विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए।
अब ये आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ को अविकसित कैसे कहा जा सकता है। अभी हम ये भी देखेंगे कि कैसे जो है अमेरिका एक विकसित देश है और हमारा भारत विकासशील देश है। ठीक है, हम ये समझने का प्रयास करेंगे अभी इसी पैरा में। ठीक है, तो देखिए अविकसित कैसे कहा जा सकता है। इससे पहले कि हम इसी विषय पर आए, एक अन्य प्रश्न के बारे में सोचते हैं। अब देखिए, जब जो है हम भिन्न भिन्न चीज़ों की तुलना करते हैं तो उसमें समानताएं और अंतर दोनों तो हो सकती हैं, और हम इनकी तुलना करने के लिए किन किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं। तो कक्षा में विद्यार्थियों को ही देखिए, प्रत्येक विद्यार्थी एक जैसा तो नहीं होता है, चाहे वो ऊंचाई के मामले में, चाहे स्वास्थ्य के मामले में, चाहे प्रतिभा के मामले में, चाहे रुचि के मामले में, है ना, अंतर पाया जाता है उसमें उनमें। तो ये हो सकता है कि सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी ना हो, सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है मित्रता व्यवहार ना रखता हो। ठीक है, तो हम विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं। ठीक है, और देखिए मैं आपको ये बता दूं कि प्रत्येक टीचर्स, ठीक है, प्रत्येक टीचर्स को ले लीजिए, उनका स्टूडेंट को ना कंपैरिजन करने का तरीका अलग अलग होता है, अलग अलग जो है चीज़ों को लेके वो कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो हम जो मापदंड प्रयोग करेंगे ना वो तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा, यानी कि खेल कूद टीम, वाद विवाद टीम, संगीत टीम, पिकनिक के लिए टीम, सबके लिए चयन के लिए जो है अलग अलग मापदंड होंगे। ठीक है, अगर जो है मान लीजिए खेल कूद की टीम अगर हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, जो खेल कूद में जो है अच्छा होगा उसको चुनेंगे, वाद विवाद जो डिबेट में अच्छा होगा उसको चुनेंगे, संगीत जो गाना अच्छा गाएगा उसको चुनेंगे। तो हर चीज़ों के ना मापदंड जो हैं वो अलग अलग होंगे। ठीक है, फिर भी अगर हमें किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों का जो है सर्वांगीण प्रगति के बारे में, यानी कि ऑल ओवर डेवलपमेंट के बारे में जो है मानक चाहिए, तो हम उसे कैसे चुनेंगे। तो देखिए बेसिकली क्या होता है ना कि हम व्यक्तियों की ना एक या फिर दो महत्वपूर्ण विशेषताओं को लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। मैं बताऊं कि जब मैं क्लास में थी तो हमारे जो है हमारे मार्क्स को देख के और हमारी जो है क्लास परफॉर्मेंस को देख के जो है कंपैरिजन करती थी मैम लोग। तो लेकिन क्या वो सही कंपैरिजन हो सकता है, मुझे नहीं लगता। अब देखिए तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं चुनी जाए इस पर मतभेद हो सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों का मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग भावना, उनकी रचनात्मकता और उनके द्वारा प्राप्त अंक। ठीक है, और यही बात जो है ना विकास पर भी लागू होती है। ठीक है, जैसे देखिए देशों की तुलना करने के लिए ना उनकी आय जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है। क्यों, अब जैसे देखिए मैं थोड़ा सा जो है आपको थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करती हूँ। ये है अमेरिका देश, ठीक है, और ये है इंडिया, हमारा इंडिया। ठीक है, यहाँ पे जो है रहने का स्टैंडर्ड लोगों के, अब देखिए वहाँ पे ना जिनके पास कार है ना वो भी जो है मध्यम या फिर कह लीजिए गरीब फैमिली में आते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में देखिए कार जो है कम ही लोग ले पाते हैं। लेकिन क्या है ना कि अब देखिए यहाँ पे जो है आय के अच्छे साधन है, यहाँ पे लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं तो उनकी जो भी नीड है वो अपनी पूरी कर रहे हैं। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में अभी भी बहुत ज़्यादा गरीबी, बेरोजगारी है। ठीक है, लोग जो है दो वक्त का खाना नहीं नसीब कर पा रहे हैं, और अगर कर भी पा रहे हैं तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड ऐसा है जैसे अमेरिका वालों का है। ठीक है, आगे हम अभी ये सारी चीज़ें देखेंगे भी, मैं तो आपको समझाने का प्रयास कर रही थी। अब देखिए क्या है ना कि जो है उन्हें जो है कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना ये हमारी समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की, यानी कि हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं सभी वस्तुओं का अधिक होना, और जो भी लोगों को पसंद हो और जो उनके पास होना चाहिए वे उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। एज यूजुअल बात है, हमारे पास आय अधिक है तो हम जो है हमको जो पसंद है हम खरीद लेंगे, हमारी बेसिक नीड हम अपनी पूरी कर लेंगे। ठीक है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा रहेगा, और इसलिए ना ज़्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो है एक देश की आय क्या है, एक देश की आय क्या है। एज यूजुअल बात है, जो मानव की आय है वही एक देश की आय से क्रिएट होता है। अब जो मानव है, जाहिर सी बात है अमेरिका के ऑल ह्यूमन बीइंग्स का जो है इनकम अपर है तो देश की इनकम भी अपर है, देश की इनकम अपर है तो वो विकसित है। ठीक है, अब देखिए
अगर अपनी अंतर्दृष्टि से समझने का प्रयास करें तो किसी देश की आय जो होती है ना, इनकम जो होती है ना, उस देश के सभी निवासियों की आय है। क्या मैंने बताया? उस देश के सभी निवासियों की आय है। और इससे ना हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है। लेकिन अगर हम ये समझने का प्रयास करें कि देश के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है, क्योंकि प्रत्येक देश की जनसंख्या तो डिफरेंट है ना। क्यों? आप ये समझ लो कि चीन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, दूसरे नंबर पे हमारा भारत आता है, ठीक है। तो देश, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है, तो कुल आय की तुलना करने से जो है ना हमें ज्ञात नहीं होता। हम जो है औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है, उस तरीके से जो है हम औसत आय निकालते हैं, फिर हम तुलना करते हैं, ठीक है। यानी कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है, ठीक है। क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर हैं, और इसलिए हम जो है औसत आय यानी कि एवरेज इनकम की तुलना करते हैं, जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है। अब देखिए, जो है एवरेज इनकम इज इक्वल टू कुल आय को कुल जनसंख्या से, यानी कि टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ये कर देंगे तो आपकी एवरेज इनकम निकल आएगी, ठीक है। और औसत आय को ना प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिए। देखिए क्या है ना कि प्रति व्यक्ति आय डिपेंड्स ऑन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम डिपेंड्स ऑन प्रति व्यक्ति आय, यानी कि पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम जो है ना, प्रति व्यक्ति आय जो है, उस आय को कहा जाता है जब किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय को जब जो है उस देश की उस वर्ष की मध्यावधि में जनसंख्या से विभाजित किया जाता है, जो कि मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया। तो यह हमें ना उस देश के निवासियों को प्राप्त होने वाली औसत आय की मौद्रिक जानकारी देती है, यानी कि हमें ये बताती है ना कि उस देश में उत्पन्न होने वाली धनराशि को यदि बांटा जाए तो सबके भाग में कितनी आएगी। और इसका उपयोग किसी देश के भीतर में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों, नगरों, राज्यों इत्यादि के जीवन स्तर पर अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। अब देखिए, हम विश्व बैंक की अगर रिपोर्ट की बात करें तो विश्व बैंक की जो है विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार ना देशों के जो है वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया गया है। वे देश जिनकी 2017 में पर कैपिटा इनकम $12,056 प्रति वर्ष या फिर उससे अधिक है, तो वे देश कैसे हैं? समृद्ध हैं, विकसित हैं। और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $995 प्रति वर्ष या उससे कम है, तो वो निम्न आय वाला देश है, ठीक है। और भारत जो है ना, हमारा भारत जो है मध्य आय वर्ग के देशों में आता है। क्यों? क्योंकि उसकी पर कैपिटा इनकम जो है केवल $1820 प्रति वर्ष थी, ठीक है। और समृद्ध देशों, जिनमें कि मध्य पूर्व के देशों और कुछ अन्य देशों के जो है शामिल नहीं है, को आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। अब आइए इस बॉक्स के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार जो है औसत आय देखते हैं और कहाँ पे लोग जो है रहना पसंद करेंगे। देखिए, यद्यपि औसत आय की तुलना के लिए ना उपयोगी है, फिर भी असमानताएं छुपा देते हैं। अब देखिए, उदाहरण के लिए देखिए, दो देशों क और ख, यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे होंगे, एक देश क और देश ख है, ठीक है। सरलता के लिए हम 5 व्यक्तियों का उदाहरण देते हैं, व्यक्ति 1, व्यक्ति 2, व्यक्ति 3, व्यक्ति 4, व्यक्ति 5, ठीक है। और जो है ना तालिका में आंकड़ों के अनुसार दोनों देशों की औसत देखिए, ठीक है। एक व्यक्ति जो है, ठीक है, मासिक आय एक महीने में 9,500 कमा रहा है, दूसरा व्यक्ति 10,500, तीसरा व्यक्ति 9,800, ठीक है, चौथा व्यक्ति 10,000। और देश ख में देखिए, एक व्यक्ति 500, दूसरा भी 500, तीसरा भी 500, चौथा भी 500 और पांचवा देखिए 48,000। तो क्या आप इन देशों में रहकर समान रूप से सुखी होंगे? क्या दोनों देश बराबर विकसित हैं? शायद हम में से कुछ लोग जो है देश ख, यानी कि जो ये 48,000 कमा रहा है, इस व्यक्ति के जो है रहना पसंद करेंगे, अगर हमें ये आश्वासन हो कि हम 5वें नागरिक होंगे, यानी कि 48,000 कमाने वाले नागरिक होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारी नागरिकता संख्या लॉटरी के द्वारा निश्चित होगी, तो शायद हमें से ज़्यादातर लोग देश का में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एवरेज है, हर व्यक्ति की आय जो है वो एवरेज में है, ठीक है, लगभग सेम है। और ऐसा इसलिए है ना क्योंकि दोनों देशों की औसत आय का एक समान है, ठीक है। देश का के लोग ना तो बहुत अमीर हैं और ना ही बहुत गरीब हैं, ठीक है। और देश का क्या है, ज़्यादातर नागरिक गरीब हैं, ठीक है। 500 कमा रहे हैं और एक व्यक्ति 48,000 कमा रहा है, तो बेसिकली यही बात करेंगे ना कि देश के मैक्सिमम लोग जो है गरीब हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, और इसलिए औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, लेकिन इससे ये नहीं पता चलता कि यह आय लोगों में किस प्रकार वितरित है।
हम यहाँ फिगर में दो फिगर देख पा रहे हैं। ये है गरीब विहीन अमीर विहीन व्यक्तियों का देश और ये है गरीब अमीर व्यक्तियों का देश। यहाँ ये वाला देश जो है, देखिए यहाँ पे ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है। हमने कुर्सियों को बनाया और उनका उपयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने कुर्सियों को बनाया और जो है उसने ले लिया। ठीक है, देखिए इन लोगों ने कुर्सियों को बनाया और इसने ले लिया। तो अब इससे क्वेश्चन देखिए, इस चित्र में बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चन के माध्यम से हम ये समझते हैं। देखिए 3 उदाहरण दीजिए जहां स्थितियों की तुलना के लिए औसत का प्रयोग होता है। तो सबसे पहला है एवरेज इनकम 2 कंट्रीज के बीच। ठीक है, दूसरा एवरेज स्पीड यानी कि औसत जो है चाल। ठीक है, स्पीड जो है 2 व्हीकल जो है डिस्टेंस दूरी के जो है विपरीत। ठीक है, और क्या 2 डिफरेंट क्लासेस ऑफ ए स्कूल। ठीक है, किस प्रकार के स्कूल क्लासेस हैं डिफरेंट। ठीक है, तो ये चीज़ देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या आप सोचते हैं कि औसत आय विकास को जो है समझने का एक महत्वपूर्ण मापदंड है? तो देखिए ये जो है इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। कैसे? क्योंकि जो ये है ना, ये प्रत्येक औसत पर्सन के जो है अर्निंग को बताता है। ठीक है, यानी कि अर्निंग को बताता है, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को बताता है। मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रही हूँ। तो देखिए जो प्रॉस्पेरिटी है ना, प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंट्री डिपेंड्स नॉट ओनली इन इट्स नेशनल इनकम बट ऑल्सो द नंबर ऑफ पीपल हु वुड शेयर इट। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। अब देखिए, अब जैसे प्रत्येक देश के निवासी अलग अलग जनसंख्या की मात्रा है। ठीक है, आप जो है चीन के जनसंख्या देख लीजिए, भारत की जनसंख्या देख लीजिए, अमेरिका की जनसंख्या। तो हम एवरेज इनकम के थ्रू ना जो है हम जो है एवरेज इनकम के थ्रू उस देश की इनकम का आय जो है आय का अनुमान लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय के माप के अतिरिक्त आय के कौन से अन्य लक्षण हैं जो 2 या 2 से अधिक देशों की तुलना के लिए महत्व रखते हैं, ये बताना है। ठीक है, देखिए एवरेज इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय, ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ यही क्राइटेरिया नहीं है डेवलपमेंट का। आप देखिए कि जो है इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होना चाहिए। ठीक है, ये भी कंसीडर होना चाहिए, यानी कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन अ कंट्री शुड ऑल्सो बी कंसीडर्ड, यानी कि जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है कंट्री में शुड बी कंसीडर्ड होना चाहिए। ठीक है, यानी कि देखिए हमने जो है इन उदाहरण के माध्यम से ये समझा, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। ये देखिए देश का में जो है इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए लगभग जो है सभी व्यक्तियों का सेम है। तो वहाँ पे आय के साधन जो है सब लोग जुटा पा रहे हैं, वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड सबका एक समान है। अब देश खा में देखिए 500 कमा रहे हैं और एक व्यक्ति 48,000 कमा रहा है। तो यहाँ पे तो वेरिएशन है ना, ये चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि रिकॉर्ड ये दिखाते हैं कि किसी देश की आय समय के साथ बढ़ती जा रही है। क्या इससे हम ये निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के सभी भाग बेहतर हो गए हैं? आप अपना उदाहरण देकर समझाइए। देखिए मैं आपको अगर बता दूं कि अगर मैं ऑल सेक्शन की बात करूं इकोनॉमी के, तो वो जो है ना सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि देखिए हम जो है इनकम तो एवरेज इनकम तो इंक्रीज़ होती रह रही है, लेकिन जो है क्या जो सुविधाएं हैं वो आ रही हैं, इंक्रीज़ हो रही हैं सुविधाएं। सर्विस सेक्टर क्या इंक्रीज़ हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। लेकिन एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर भी ग्रो नहीं हो पा रहा है। लगभग जो है डेटा मतलब एक समान नहीं, थोड़ा बहुत 1-2% की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बात करें या फिर सर्विस सेक्टर की बात करें तो वो जो है इंक्रीज़ नहीं हो रही है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व विकास रिपोर्ट 2012 के अनुसार निम्न आय वाले देशों की प्रति व्यक्ति आय ज्ञात कीजिए। देखिए पर कैपिटा इनकम जो है ना, मिडिल इनकम जो है कंट्रीब्यूशन का जो है बिटवीन जो है $, जो है 37,000 से 53,000 के मध्य है। ठीक है, अब देखिए एक अनुच्छेद के द्वारा, अगला क्वेश्चन है, एक अनुच्छेद लिखिए जिसमें भारत को एक विकसित देश बनने के लिए क्या करना या फिर प्राप्त करना चाहिए। इंडिया में देखिए बहुत सारी असमानताएं। अगर मैं आपको बता दूं कि इंडिया को सबसे पहले अपनी इकोनॉमी डेवलप करनी चाहिए। और इकोनॉमी डेवलप कैसे होगी? जब इंडिया जो है बेरोजगारी मिटाएगा। बेरोजगारी की दर और गरीबी की दर इतनी ज़्यादा है ना कि अगर जो है मानव संसाधन पे काम होगा तो ऑटोमेटिकली जो है देश का विकास हो जाएगा। ठीक है, और जो है हायर जो है फूड जो है सभी लोगों को प्रोवाइड करवाना, डेवलपमेंट करना, सबका सभी तक एजुकेशन पहुँचाना, पर जो है हायर पर कैपिटा इनकम करना,
करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए ना हमारा देश आज तक विकासशील देश है, ठीक है। इसे विकसित बनाने के लिए सभी, आप ये देखिए कि जो है अगर गर्ल्स और बॉयज़ की एजुकेशन परसेंटेज देखिए तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अब डिफरेंस ही देखिए, है ना। तो जो है जब तक हमारा देश एजुकेटेड, फुली एजुकेटेड नहीं होगा, गरीबी नहीं हटेगी, ठीक है, सभी लोगों तक रोजगार नहीं पहुंचेगा, तब तक हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। और इन सब पे जो है विकसित बनाने के लिए इन्हीं सब पे जो है वर्क करना चाहिए इंडिया को, ठीक है। चलिए अगले पार्ट में देखेंगे हम जो है आय और अन्य मापदंड। आज मैं यहीं समाप्त करती हूँ इस वीडियो को। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। गाइस आप लोग वीडियो शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। शेयर क्यों नहीं कर रहे हो, शेयर करो, है ना, ठीक है।